बिजली कड़कने की आवाज़ और एक पुरानी घड़ी की टिक-टिक। अमित को पुरानी इमारतों की तस्वीरें खींचने का जुनून था। उसी जुनून ने उसे शहर के उस कोने में पहुंचा दिया जहां लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। पुराने रेलवे क्वार्टर नंबर 13। स्थानीय लोगों का कहना था कि क्वार्टर में जो भी रात के 12 बजे के बाद जाता है वह अपनी आवाज़ खो देता है। अमित एक तांत्रिक इंसान था। उसने इसे बकवास समझा और अपना कैमरा लेकर अंदर कदम रखा। अंदर की हवा भारी थी, जैसे वहाँ बरसों से कोई सांस न ले रहा हो। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, जिस पर किसी के घसीटते हुए पैरों के निशान थे। अमित ने अपनी हेडलाइट जलाई और तस्वीरें लेने लगा। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बिल्कुल उसकी अपनी आवाज़ में। अंदर मत आओ अमित। अमित एकदम रुक सा गया वहाँ पे। उसने सोचा शायद यह गूंज होगी। उसने इसे अनसुना कर दिया और आगे बढ़ा। वह एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां एक विशाल लकड़ी का आईना था, दीवार पर जड़ा था। उसने कैमरे का शटर दबाया, लेकिन फ्लैश की रोशनी में जो दिखा उसने अमित की रूह कँपा दी। आईने में उसका अपना अक्स तो दिख रहा था, लेकिन वह उसे नहीं बल्कि आईने के अंदर किसी अदृश्य चीज को घूर रहा था। अमित को पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में दिख रहा अमित धीरे से मुस्कुराया, जबकि असल अमित की चीख उसके गले में ही फंस गई थी। वह आईने वाला अमित अब हाथ उठाकर अमित को चुप रहने का इशारा कर रहा था। अचानक कैमरे का तापमान जमा देने वाला हो गया। अमित भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा गायब था। वहाँ सिर्फ एक चिकनी दीवार थी। दीवारों के भीतर से हजारों आवाज़ आने लगी, रोने की, हंसने की, चीखने की। ये वे लोग थे जो वहाँ से कभी वापस नहीं आए थे। अमित ने महसूस किया कि उसकी आवाज़ उसके गले से खींची जा रही है। उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, फिर उसके पिता की, और फिर उसे अपनी खुद की आवाज़ एक ऐसे रिकॉर्डर की तरह सुनाई दी जिसे कोई धीरे धीरे धीमे कर रहा हो। वह ज़मीन पर गिर गया। उसकी आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज़ जो उसने देखी वह था आईने वाला अमित, जो अब आईनों से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, वहाँ बस खालीपन था। अगली सुबह पुलिस को अमित उस कमरे के बीचों बीच मिला। वह जीवित था, लेकिन वह शुद्ध। डॉक्टर ने कहा कि उसकी आवाज़ पूरी तरह ठीक है, लेकिन वह कभी कुछ नहीं बोल पाया। उसने अपनी आवाज़ नहीं खोई थी, उसने बस अपनी आवाज़ खो दी थी। अब अमित जहाँ भी जाता उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। जब भी वह किसी को सच बताने की कोशिश करता है तो उसके गले से सिर्फ सन्नाटा निकलता है। और आज जब आप यह कहानी सुन रहे हैं तो
ध्यान से सुनिए। क्या आपके कमरे के किसी कोने से आपकी अपनी आवाज़ आपको बुला रही है? वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।